अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, होपफुली आप सब लोग ठीक होंगे और बहुत ही खुश होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू अ ब्यूटीफुल डे। अच्छा फ्रेंड्स, तो आज है ईद उल अज़हा का फ़र्स्ट। और मेरी तरफ से आप लोगों को ईद उल अज़हा बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी जो है वो कुर्बानी, जिसने भी कुर्बानी की, अल्लाह ताला सबकी कुर्बानी को कबूल करे। जिसने हज अदा किया, अल्लाह ताला सबके हज को, सबकी दुआओं को कबूल करे। आमीन सुम आमीन। और अल्लाह ताला से ये भी दुआ है कि अल्लाह ताला हमें नेक्स्ट ईयर हज करने की और कुर्बानी करने की तौफीक दे। कुर्बानी करने की इसीलिए क्योंकि हम लोगों ने जो है वो कुर्बानी नहीं की। इस दफ़ा बहुत ज़्यादा हम लोगों ने सोचा था, प्लान किया था, बहुत प्लान किया था कि हम लोग इस दफ़ा कुर्बानी करेंगे। बट अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसे इश्यूज़ हो गए, कुछ ऐसी सिचुएशंस होगी जिसकी बिना पर हम लोग जो है वो कुर्बानी का जानवर नहीं ख़रीद पाए। बस अल्लाह ताला से दुआ है कि इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट ईयर हम लोग भी ज़रूर कुर्बानी करेंगे। और जी, इसके अलावा पीछे आपको जो है वो न्यू फ्रिज नज़र आ रहा होगा। वो इस वजह से हम लोगों ने लिया था, अर्जेंट बेसिस पर लिया था। बिकॉज़ हमारा जो पुराना फ्रिज था वो बहुत ही जो है ना वो बिल्कुल ही ख़राब हो गया था, कूलिंग बिल्कुल भी नहीं कर रहा था। और ज़ाहिर सी बात है, आपको पता है कि ईद के मौक़ों पर फ्रिज की कितनी ज़्यादा ज़रूरत होती है। और आजकल तो इतनी ज़्यादा गर्मी है, ठंडे पानी की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत रहती है। तो इसी वजह से बस पापा ने फ्रिज वगैरह ले लिया। और इसके अलावा और ज़्यादा फाइनेंशियल हो गए थे ख़र्चे वगैरह, तो इसी वजह से भी कुर्बानी का सीन थोड़ा सा डिले हो गया था। और यार वैसे ऐसा होता है कि मैं हर जो ईद का व्लॉग है वो नमाज से स्टार्ट करती हूँ, सुबह की फजर की नमाज से। लेकिन इस बार जो है वो इतना ज़्यादा काम निकल आया था। आई नो कि हम हर एक किसी को पता था कि इस डेट पर ईद उल अज़हा होगी, बट स्टिल इतने ज़्यादा काम निकल आया हमारे पेंडिंग के, जिसको करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। और अगर वो ना करते तो हमारी ईद भी कुछ ख़ास अच्छी नहीं गुजरती। और वो काम इसीलिए पेंडिंग में पड़ गए बिकॉज़ हमारा इस दफ़ा एकेडमिक प्रेशर बहुत ही ज़्यादा था, जिसकी वजह से जो पेंडिंग काम थे वो हम लोग सर अंजाम नहीं दे पाए। और ये रही हमारी मेहंदी। इस दफ़ा बिल्कुल ही सिंपल हम लोगों ने मेहंदी लगाई है। वो इस वजह से बिकॉज़ जैसा कि मैंने आपको बताया कि काम बहुत ही ज़्यादा थे और इसके अलावा बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाया था। हम लोग घर के कामों में इतना ज़्यादा बिज़ी हो गए थे। और ये जो है हम लोगों ने स्टिकर्स वगैरह मंगवाए थे, तो उसके थ्रू हम लोगों ने मेहंदी लगाई थी। फ़र्स्ट टाइम था हमारा स्टिकर्स के थ्रू मेहंदी लगाने का, तो थोड़ा बहुत से सही हो भी गया था। लेकिन ये था कि स्टिकर्स जो है वो ठीक तरीके से आई डोंट नो वाई चिपक नहीं रहे थे, तो इसी वजह से फिर थोड़ी सी मेहंदी ख़राब भी हो गई थी। वैसे ओवरऑल सिंपल सी प्यारी से अच्छी लग रही है, बस थम की साइड से थोड़ी सी ख़राब हो गई है। कोमल को मैंने मेहंदी लगाई थी दोनों हाथ पर स्टिकर्स के थ्रू, और ये मैंने कोमल से अलग से लगवाई। मैंने सोचा कि इस दफ़ा इस टाइप की जो है वो मेहंदी लगाते हैं, बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगती है। तो बस व्लॉग का आगाज़ हम लोगों ने कर लिया है। इंशाल्लाह जो भी आज के दिन होगा वो आपके साथ शेयर कर लिया जाएगा। मेरी तरफ से आप लोगों को अगेन ईद उल अज़हा बहुत बहुत मुबारक हो। अच्छा फ्रेंड्स, तो देखिए ये रही मेहंदी। मैंने सोचा कि थोड़ा सा क्लोज़अप करके आपको दिखा दिया जाए। ये देखिए, वैसे ये वाली चीज़ जो है ना वो बहुत ही प्यारी और क्यूट सी लग रही है। और इस तरीके से फिंगर्स पर डिज़ाइन वगैरह बनी हुई थी। ये थोड़ा सा थंब ख़राब हो गया था, अदरवाइज़ बाकी सारी ओवरऑल ठीक ही है। और जिसके अलावा ये मैंने कोमल से कहकर लगवाई थी, क्योंकि इस टाइप की मुझे काफ़ी अरसे से लगवानी थी, तो इसी वजह से मैंने सोचा कि लगवा देते हैं। और बस ये देखिए, कलर माशाल्लाह से बड़ा ही प्यारा आया है इस दफ़ा मेहंदी का। फ्रेंड्स, इस दफ़ा मिट्ठू जो है ना वो अभी तक सो रहा था। मैं यहाँ पर आई व्लॉग वगैरह रिकॉर्ड करने, तब इसकी जाकर आँख खुली है। और इसी वजह से नहीं जाग रहा था। हाँ ना, बिल्कुल भी मतलब जो है ना वो जैसे आँख, आधी आँखें खुली हुई होती है, आधी बंद होती है ना, वैसे था मिट्ठू। मिट्ठू, ईद मुबारक। मिट्ठू, ईद मुबारक। फ्रेंड्स, मिट्ठू की तरफ से भी आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा ईद मुबारक हो। फ्रेंड्स, आप लोगों ने मानो से तो मिल लिया, इसके अलावा हम लोग जो है वो मानो को बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहे हैं। और इसके अलावा भाई ये देखिए, बहुत ही ज़्यादा मेरी स्किन ख़राब हो गई है। वेल अल्हम्दुलिल्लाह स्किन तो अच्छी है, बट फ़ोरहेड पर ये थोड़े थोड़े से दाने निकल आए हैं। पता नहीं क्यों, क्या रीज़न है। इसी वजह से मैंने जो है ना वो यहाँ पर थ्रेडिंग भी नहीं करवाई, क्योंकि अगर थ्रेडिंग करवाती ना तो ये और ज़्यादा जो है वो बिखर जाते, गंदे हो जाते। और अभी तो हीलिंग की तरफ जा रहे हैं, फिर ये दोबारा से जो है ना वो कच्चे कच्चे हो जाते हैं। इसी वजह से मैंने वो भी नहीं करवाया। और मेरे बालों में ऑयलिंग वगैरह की है। पापा लोग गए हैं ईद की नमाज़ अदा करने, उन्हीं का वेट चल रहा है। क्योंकि इस ईद मामा ने कहा कि ये होता है कि जब घर के मर्द ईद की नमाज़ अदा करके वापस आ जाते हैं, तभी हमें कुछ खाना पीना होता है। इट मीन्स ए काइंड ऑफ अ रोज़ा है हमारा। तो उन्हीं का वेट चल रहा है। बहुत ही ज़्यादा भूख भी लग रही है, प्यास भी लग रही है। हाय, तैयार होकर फिर आपसे मिलते हैं।
फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि मैं हर ईद पर आपको जो मौसम का हाल ज़रूर बताती हूँ। तो आज मौसम की ये सूरत हाल है कि हल्के हल्के से क्लाउड्स आए हुए हैं और इसके अलावा ठंडी ठंडी सी हवा चल रही है। वैसे कल ये सीन हुआ था कि कल था अरफा का दिन और यकीन माने कल इतना ज़्यादा गर्म दिन था जिसकी कोई हद नहीं है। बहुत ही ज़्यादा तपिश वाला, बहुत ही ज़्यादा गर्म दिन था। आप वहाँ क्या कर रही हैं? और फ्रेंड्स, कोमल जो है वो पर्दे के पीछे छुपी हुई है। उसको ये लग रहा था कि मैं उसका रिकॉर्ड करूँगी, बट मुझे तो पता भी नहीं था कि कोमल वहाँ है नहीं है। ये रही कोमल। खैर कोई बात नहीं। और जी, आज मौसम जो है वो थोड़ा सा अच्छा लग रहा है एज़ कम्पेयर टू यस्टरडे। कल बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी कोमल, बहुत गर्मी थी ना। और हमें ये डर था कि यार ऐसा ना हो कि ईद वाले दिन भी गर्मी हो जाए। वेल अभी तो सुबह सुबह ये देखते हैं फिर आगे की क्या सीन्स में हल्की हल्की सी धूप तो निकल रही है। आप लोगों को ये तो दिखा है मैंने कितनी प्यारी मेहंदी लगाई भाई है। मैं ऑलरेडी दिखा चुकी हूँ, कितनी दफ़ा दिखाऊँ आप लोगों को? मैं ऑलरेडी दिखा चुकी हूँ ना, कितनी दफ़ा मैं आप लोगों को दिखाऊँ कि कोमल ने मेहंदी लगाई है और प्यारी ही लगाई है। और जी ये देखिए भाग गई भाई। जब भी मैं रिकॉर्ड करती हूँ पता नहीं क्यों भाग जाती है। ये बहुत ही ज़्यादा बदतमीज़ है, बदतमीज़ी शो करती है। मैं इनकी जब भी रिकॉर्ड करती हूँ ये मुझे गलत साबित करती हैं और भाग जाते हैं। और जी ये आइज़ देखिए मेरी, पूरी रात हम लोग नहीं सोए बिकॉज़ हमें सारे काम करने थे, सफाइयों के, अपनी स्किन केयर वगैरह के। तो इन सब कामों की वजह से जो है हम लोगों को सोने का टाइम नहीं मिल पाया। और इसके अलावा ब्रेकिंग न्यूज़ हमारी जो है वो चांद रात ही हम लोग कंसिडर करेंगे इसको। लाइट भी चली गई। हम लोगों को इतनी ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुई कि भाई ईद से एक दिन पहले कौन लाइट बंद करता है। इन्होंने लाइट भी बंद कर दी, पूरे 2 घंटे के लिए लाइट बंद हुई है। तो इसमें भी हमारा बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो वेस्ट हो गया। इसी वजह से पूरी रात हम लोग जो है वो जागे हैं और जाकर हम लोगों ने अपना काम किया। मैं आप लोगों के साथ एक ये बात ये शेयर करना चाह रही थी कि रमज़ान की ईद से पहले चांद रात होती है बिकॉज़ रमज़ान जो वो न्यू मंथ होता है तो हम लोग उसको चांद रात कंसिडर करते हैं। पहले हम लोग भी क्या करते हैं, मतलब खुसूसन मैं ईद उल अज़हा से पहले वाला दिन जो अरफा वाला दिन होता था ना, मैं उसको चांद रात कंसिडर करती थी। दिन मामा ने मुझे बताया कि बेटा वो चांद रात नहीं होती, हमारा जो चाँद है वो 10 दिन पहले ही निकल चुका होता है। ये हम लोग अरफा का दिन होता है, बस इसको लोग चांद रात बोलते हैं। आई डोंट नो किस रीज़न की वजह से बोलते हैं, बट ये चांद रात एक्चुअल में होता नहीं है, अरफा का डे होता है। तो हम लोगों को इसे नॉर्मलाइज़ करना चाहिए कि अरफा का डे है, चांद रात नहीं है। और पापा वाले भी जो है वो नमाज़ वगैरह पढ़कर आ चुके हैं, तो उनका भी थोड़ा सा हम लोग रिकॉर्ड करते हैं आप लोगों के साथ। अच्छा फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हमारे घर के सारे मर्द हज़रात नमाज़ वगैरह अदा करके आ चुके थे और यहाँ पर एक दूसरे से गले मिल रहे थे और एक दूसरे को जो है वो दुआएं दे रहे थे। पापा जो है वो बहुत ज़्यादा खुश थे अल्हम्दुलिल्लाह। फ़रहान को आप लोग देखिए, फ़रहान जो है तैयार श्यार होकर थोड़ी देर के लिए वो सोच रहा था कि बाहर से होकर आ जाए। और जी उस दिन हम लोगों ने तैयार होने से पहले ही पापा से ईदी ले ली। और यहाँ पर जो आपको सारे नोट शोट नज़र आ रहे हैं वो सिर्फ मेरे अकेले के नहीं है, बल्कि हम सारे बहन भाइयों के। मैं बस ऐसे ही फ्लेक्स कर रही थी और उसके बाद मैं चली गई किचन में मेन्यू वगैरह दिखाने के लिए। बट मुझे मामा से डांट पड़ गई बिकॉज़ मामा सारी रात की जागी हुई थी, थकी हुई थी। तो उन्होंने मुझे डांट दिया कि भाई तुम्हारे व्लॉग के चक्करों में जो है मेरा सालन वगैरह जल जाएगा। और यहाँ पर मेरा हाथ भी जल गया था जल्दबाजी में, तो ये दोनों सीन हो गाइस गए पापा थे। नमाज़ पढ़ के आ चुके हैं और अब वो टीवी खोल कर बैठे हैं कि वो टीवी वगैरह देखेंगे, देन उसके बाद सो जाएंगे। बिकॉज़ उन्होंने भी कल बहुत ही ज़्यादा काम किया तो वो भी बहुत ही ज़्यादा थके हुए हैं। ये टीवी इतना ज़्यादा लोड क्यों कर रहा है? खैर कोमल गई है फ़्रेश होने, उसके बाद मैं जाऊँगी। अच्छा फ्रेंड्स, तो उसके बाद मामा ने जो सारा खाना वगैरह प्रिपेयर कर दिया। हमें चूँकि भूख लगी हुई थी तो हम लोगों ने बिल्कुल थोड़ा-सा खाया। ये वाली जो क्लिप आपको नज़र आ रही है ना, क्योंकि हम लोग सो गए थे। हम लोग जब सोकर उठे हैं देन हम लोगों ने सारा प्रॉपर खाना वगैरह खाया है। हम लोग बिल्कुल बहुत ज़्यादा थके हुए थे। मेन्यू में जी था हमारे पास कढ़ाई और इसके अलावा रायता, सैलड और चिकन का पुलाव, जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सा था। उसके बाद सबने अल्हम्दुलिल्लाह खाना वाना खा लिया। फिर मामा ने मुझसे कहा कि जो सालन और रायता वगैरह बच चुका है वो तुम कंटेनर्स में डालकर उसको फ़्रिज में रखाओ। अगर आप लोग भी ऐसे कंटेनर्स में डाल कर फ्रिज में रखेंगे तो इससे आप लोगों का जो सालन वगैरह है वो भी सिक्योर रहेगा और आपका फ्रिज भी गंदा वगैरह नहीं होगा। ये जो कंटेनर्स हैं मैंने दराज से मंगवाए थे। अच्छा फ्रेंड्स, तो मैं और कोमल हो चुके हैं रेडी। कोमल स्टिल अपना हिजाब बना रही है। मैंने सोचा कि क्यों ना आगे फर्दर अपने ब्लॉग को जो है वो कंटिन्यू कर लेते हैं। आज हम लोग सुबह में ही सो गए थे बिकॉज़ सारी रात के जागे हुए थे और आज बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि हम लोग जो है वो थोड़ा देर तक जागते। तो इसी वजह से हम लोग सुबह में ही सो गए थे खाना वाना खाकर। इवन खाना भी हम लोगों ने प्रॉपर तौर पर नहीं खाया था और हम लोग जो है वो सो गए थे। और अभी हम लोग उठे हैं, तकरीबन बज रहे हैं 5। तो मामा ने कहा कि भाई तुम लोग तैयार वगैरह हो जाओ और इसके अलावा कोई पिक्चर्स वगैरह ले लो। तो गाइस दिस इज़ द फाइनल लुक। मैं तैयार हो गई हूँ,
वैसे आज जो है ना वो बाल कुछ ख़ास मज़ा नहीं कर रहे, हालांकि वैसे बहुत प्यारे लग रहे हैं, बट आई डोंट नो वाई कैमरा के सामने कुछ अजीब सा बिहेव कर रहे हैं। वैसे ऐसा ही होता है जब कोई चीज़ मुझे बहुत अच्छी लग रही होती है, एक्चुअल में बहुत अच्छी लग रही होती है, वो कैमरा के सामने अपनी औकात दिखा देती है। पता नहीं क्या मसला है। भाई आज वाली ईद तो इतना जल्दी आई और इतना जल्दी गुजर गई, पता भी नहीं चला। वैसे रमज़ान की ईद का पता तो होता है कि भाई 30 रोज़े या फिर 29 रोज़े रखने के बाद ईद होगी, लेकिन इस दफ़ा एकेडमिक प्रेशर में हम लोग इतना ज़्यादा बिजी थे, मिड टर्म्स ख़त्म होने का नाम तक नहीं ले रहे थे, इसी वजह से हमें ईद का भी पता नहीं चल पाया बिल्कुल। और जी मैंने फ़ैन ऑन किया है बिकॉज़ बहुत ही ज़्यादा हालत टाइट हो रही थी, बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। सुबह मैंने आपके साथ शेयर किया था कि बहुत अच्छी अच्छी हवा चल रही थी, बट खैर हवा तो स्टिल भी चल रही है, बट द थिंग इज़ कि बहुत ही ज़्यादा जो है ना अजीब नमी वाला और गर्म गर्म सा मौसम हो रहा है। कोमल जो है वो रेडी हो चुकी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वैसे हम लोगों ने जो है ना वो न्यू इस दफ़ा ड्रेसेस बाय नहीं की, मल्टीपल रीजंस थे उसके, मैं उसको यहाँ पर हाईलाइट नहीं करूँगी। तो यहाँ पर जो है ना हम लोगों ने ये वाले जो हमारे ड्रेसेस हैं, ये हमारे ईद फितर वाले ड्रेसेस हैं। एक दो दो तीन तीन हम लोगों ने ड्रेसेस ली थी, तो एक एक मामा ने बचाने के लिए कहा था कि क्या पता आपको आगे चलकर काम आ जाए, और वाकई आगे चलकर हमें काम आ गया। वैसे कोमल आप बड़ी प्यारी लग रही है, हिजाब आप पर बहुत ज़्यादा सूट कर रहा है, और आज मेरे बाल बहुत ही ज़्यादा अजीब से लग रही हैं, देखें। जबकि मैंने कॉम्प्लीमेंट दिया था कि आज आप भी बहुत ज़्यादा प्यारी नहीं लग रही वैसे हैं। मेरे बाल एक्चुअल में बहुत अच्छे लग रहे हैं, जी, पता नहीं क्यों कैमरा पर अच्छे शो नहीं हो रहे। और ये क्लिप्स भी बहुत प्यारी हैं जो यहाँ पे लगी, नज़र ही नहीं आ रही। वही है जी। ये क्लिप्स भी मैंने लगाई हुई हैं। बहुत ही ज़्यादा भाई गर्मी हो रही है। आप लोग मुझे बताइए फ्रेंड्स कि आप लोगों का ईद का दिन कैसा गुजरा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा भी ईद का दिन अच्छा गुजरा, बट द थिंग इज़ कि हम लोग जो वो थोड़ा सा लेज़ी थे, सुस्त थे, और इसके अलावा थोड़ा बहुत सा खाया, और इसमें भी मेरा स्टमक जो है वो दुखने लग गया है। पता नहीं क्यों यार, ईद उल अज़हा के मौके पर मेरे साथ ये मसला होता है। भले मैं थोड़ा सा खाऊँ, लिमिटेड खाऊँ, एहतियात के साथ खाऊँ, फिर भी मेरा स्टमक जो है वो हर्ट होता है, सिर्फ ईद वाले, खुसूसन ईद उल अज़हा के इवेंट पर। लेकिन वैसे भी होता है। नहीं, लेकिन ईद उल अज़हा के मौके पर यार वैसे तो थोड़ा बहुत चलो इंसान 2 से 3 दिनों तक खाता रहता है, उसके बाद होता है, बट ईद उल अज़हा के मौके पर तो अभी से। अच्छा फ्रेंड्स, तो आप लोग लाजमी कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोगों की ईद कैसे गुजरी, और आप लोगों को हमारे आज के आउटफिट्स कैसे लग रहे हैं। अच्छा फ्रेंड्स, तो कोमल और मैं जो है वो हम लोग अपनी पिक्चर्स वगैरह ले रहे हैं। आज की कुछ खास पिक्चर्स और वीडियोस आ भी नहीं रही। आज शायद बेड हेयर डे भी है, बेड पिक्चर्स और वीडियोस डे भी है, बेड व्लॉग डे भी है। कुछ खास व्लॉग भी मैं नहीं बना पा रही थी। पीछे से मिट्ठू पता नहीं क्यों शोर मचा रहा है, और गर्मी बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है। आप लोग ये देखिए, बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो गई है। सुबह बहुत अच्छा मौसम था, लेकिन अब जो है वो गर्मी हो गई है। इंशाल्लाह ताला ब्लॉग भी कोशिश करूँगी कि जल्द से जल्द अपलोड कर दूँ। और इसके अलावा अगर आप लोगों ने पिक्चर्स वगैरह देखनी है, रील्स देखनी है, तो उसके लिए आप लोगों को मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना होगा। अच्छा फ्रेंड्स, तो पिक्चर्स वगैरह हम लोगों ने ले ली हैं, और मामा ने कहा कि अगर आप लोग अपनी पिक्चर से फ़ारिग हो चुके हैं तो चलिए जी थोड़ा सा फैमिली टाइम एंजॉय कर लेते हैं मीठा खाकर। तो यहाँ पर हम लोग जो है वो पापा के हाथ का मज़ेदार से बनाया हुआ जो है वो कस्टर्ड एंजॉय करेंगे। वैसे ये थोड़ा सा जो है वो पापा ने सुबह में खाया था, हमने तो अभी तक इसको टेस्ट भी नहीं किया, तो लेट्स जस्ट एंजॉय दिस। मॉम सबन की माँ खड़ी दें। ओके जी, परमिशन मिल गई है, सबको मैं निकाल कर दूं। अब अगर कमी बेशी हो जो तो माफ़ कर दीजिएगा, घर जो वडेरी आए बिकॉज आप घर की वडेरी हैं। नो, बिकॉज़ मामा जो है ना वो मुझसे शिकायतें करती हैं कि आप ठीक तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करती खाने की। तो ईमानदारी से किया करें फिर, खाने सही है है में घटा। अच्छा, मॉम ने कहा कि भाई इसमें थोड़ा सा इसमें डालो, लेकिन मुझे इसमें बहुत कम लग रहा है, तो इसमें भी डाल देते हैं। ये सब ठीक अब सही है। अच्छा फ्रेंड्स, तो मामा की तरफ से मिल गई है अप्रूवल कि आपने सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया है। अभी हम लोग जो है वो इसको एंजॉय करते हैं और आपको बताते हैं कि टेस्ट वाइज ये कैसा है। बहुत मज़ेदार। चलिए फ्रेंड्स, अभी पढ़ते हैं मगरिब की नमाज़। टाइम हो गया है, और ये सारा खिलाड़ा जो है वो नमाज़ पढ़ने के बाद साफ़ करते हैं इंशाल्लाह। ठीक
कि सबसे पहले नमाज़ अदा करते हैं। मामा जो है वो नमाज़ पढ़ रही हैं। उसके बाद जी फिर मैंने मगरिब की नमाज़ अदा की। दिन ज़ीशान के फ्रेंड ने जो है वो उसे ये आम दिए थे, तो मैंने जो है वो सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर कर लिया जाए। वैसे यार आमों का सीज़न मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। गर्मियों से मुझे पसंद ही आमों की वजह से है, अदरवाइज़ गर्मियाँ मुझे इतनी कुछ ख़ास पसंद है नहीं। आप लोग मुझे बताइए फ्रेंड्स कि आप लोगों में से किस किस को फलों का बादशाह आम पसंद है। भाई हमें तो बहुत पसंद है, हम लोग चावलों के साथ खाते। आय हाय क्या तो बात है। उसके बाद ये मेरे पास पिछली ईद यानी कि ईद उल फितर के कार्ड्स कुछ पड़े हुए थे, तो मैंने ज़ीशान, फ़रहान और कोमल को जो वो बनाकर इसमें ईदी दी। और जब बच्चे ट्यूशन वाले आए थे तब मैं सो रही थी, तो ज़ीशान ने जो उनको अपनी तरफ से ईदी दे दी थी, तो मैं उनका इसी वजह से रिकॉर्ड नहीं कर पाई और मैं उनको अपनी तरफ से ईदी भी नहीं दे पाई। तो ज़ीशान ने उन्हें अपनी तरफ से ईदी दी थी। और ये जो है मेरे सिबलिंग्स की ईदी है। उसके बाद ये जो मैंने झुमका वेयर किया था उसका ये जो अब क्या कह लें होल्ड करने वाला है वो टूट गया था। और ये खिलाड़ा शिलाड़ा उसके बाद फिर मैंने साफ़ किया। ये सारा खिलाड़ा शिलाड़ा समेटने के बाद फिर मैं, पापा और कोमल चले गए मूवी वगैरह एंजॉय करने। भाई सबसे पहले तो ये टास्क आता है कि आप लोगों ने कौन सी मूवी देखनी है। पापा एक मूवी पर राज़ी होते हैं, हमें वो अच्छी नहीं लगती क्योंकि पापा को ज़्यादातर फाइटिंग वाली अच्छी लगती है, हमें कॉमेडी अच्छी लगती है या फिर हॉरर मूवीज़। तो ये सबसे बड़ा टास्क होता है। खैर फाइनली हम लोगों ने एक मूवी सिलेक्ट कर ली और उसके बाद हम लोगों ने वो देखना है स्टार्ट कर दी। मामा ने दिन रात के खाने में हमारे लिए फ्राई चिकन भी बनाया था, तो ये मामा ने जो है वो सबके लिए दो से तीन पीसेस बनाए हुए थे। तो हम लोगों ने पुलाव के साथ ये भी इंजॉय किए, तो बड़े मज़ेदार से लग रहे थे और बहुत ही स्पाइसी, बहुत ही अच्छे लग रहे थे। मूवी इंजॉय करने के बाद, खाना वाना खाने के बाद मैंने रात के टाइम जो है वो चाय पी। तो फ्रेंड्स ये था मेरा आज का ईद का छोटा सा व्लॉग। होपफुली आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद, टेक केयर।